हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जी के वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड में कौन क्या है, यानी कि उत्तराखंड में दोस्तों सबसे दोस्तों अपडेटेड आपकी पोस्टिंग्स हैं या जो भी विभाग हैं, या आप कह सकते हैं उत्तराखंड में वर्तमान में कौन क्या है, कौन सी पोस्ट पर है। ये टॉपिक दोस्तों आपका उत्तराखंड करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। और आपके आगामी जो भी एग्जाम्स होने हैं यूके पीएससी के द्वारा जो करवाए जाने हैं और यूके ट्रिपल एससी के द्वारा जो करवाए जाने हैं, उनके लिए दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण आपकी ये वीडियो रहने वाली है। तो इससे पहले दोस्तों मैंने इसकी वीडियो बनाई हुई थी, वह बहुत पुराना डाटा हो गया था, 2021 में वीडियो बनाई हुई थी। तो यहाँ पर दोस्तों आपको मैं लेटेस्ट डाटा बता रहा हूँ सितंबर 2022 तक का उत्तराखंड में कौन क्या है। और ये वीडियो दोस्तों आपकी बहुत महत्वपूर्ण है, आपको ये वीडियो पूरी देखनी है और इसके नोट्स भी आप लोगों को बना लेने हैं अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। इसी के साथ दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ में भी वीडियो को जरूर शेयर करें। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करके दोस्तों उसके बगल में जो बेल आइकन बनी हुई आ रही है उसे भी जरूर प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन दोस्तों आपको कंटिन्यूसली मिलते रहें। इसी के साथ साथ दोस्तों अगर आपने अभी तक प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जी के वेरी इजी ट्रिक डाउनलोड नहीं करी हुई है तो उस एप्लीकेशन को भी आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, उत्तराखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है। तो उत्तराखंड के दोस्तों वर्तमान राज्यपाल हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उत्तराखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है। तो उत्तराखंड के वर्तमान राज्यपाल हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी। और ये उत्तराखंड के कौन से नंबर के राज्यपाल हैं दोस्तों, 8वें नंबर के यह राज्यपाल है। कौन से नंबर के हैं, 8वें नंबर के यह राज्यपाल हैं। और दोस्तों एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि इस वीडियो से आपके 1 से 2 प्रश्न जरूर आने वाले हैं, तो आप इसको ध्यान से जरूर देखिएगा। तो देखिए 8वें और वर्तमान राज्यपाल कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी हैं। इससे पहले कौन थी, इससे पहले थी दोस्तों बेबी रानी मौर्य जी, जो कि 7वीं राज्यपाल थी राज्य की। लेकिन इनके स्थान पर अभी वर्तमान में कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी हैं। अब यहीं से दोस्तों एक प्रश्न आता है, उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल थे सुरजीत सिंह बरनाला जी। यह प्रश्न भी दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे, सुरजीत सिंह बरनाला जी थे। उत्तराखंड के दूसरे राज्यपाल कौन थे, सुदर्शन अग्रवाल जी थे। उत्तराखंड के तीसरे राज्यपाल कौन थे दोस्तों, वो थे DL जोशी जी थे। उत्तराखंड के चौथे राज्यपाल कौन थे दोस्तों, मार्गरेट अल्वा। और उत्तराखंड की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, वह भी मार्गरेट अल्वा ही थी। उत्तराखंड के 5वें राज्यपाल कौन थे दोस्तों, डॉक्टर अजीज कुरैशी थे। उत्तराखंड के 6ठे राज्यपाल कौन थे दोस्तों, वह थे आपके डॉक्टर के पॉल, कृष्णकांत पॉल। और उत्तराखंड के 7वें राज्यपाल थी बेबी रानी मौर्य जी। और वर्तमान में हमारे उत्तराखंड के 8वें राज्यपाल कौन है, वह है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी। तो यहाँ से दोस्तों बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं, इनके कार्यकाल से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। जैसे कि प्रथम राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला जी होगी, प्रथम महिला राज्यपाल होगी मार्गरेट अल्वा। कितनी महिला राज्यपालें हुई हैं, 2 महिला राज्यपालें हुई हैं। और जो हमारा राष्ट्रपति शासन था वह कौन से राज्यपाल के समय पे लगा था, तो कृष्णकांत पॉल के पॉल जी के टाइम पे लगा था। प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे उत्तराखंड के, तो डॉक्टर अजीज कुरैशी जी थे। तो इस प्रकार के प्रश्न दोस्तों एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, तो आपको इनका लगभग टाइम पीरियड भी याद रखना है। एक बार तो डायरेक्टली यही प्रश्न आ गया था कि उत्तराखंड के 6ठे राज्यपाल कौन थे, ठीक है, तो के पॉल जी थे, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्न दोस्तों आपको याद रखने हैं। तो वर्तमान में कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी हैं। अगला हमारा प्रश्न है, उत्तराखंड में वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है। तो उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री दोस्तों कौन, पुष्कर सिंह धामी जी, जो कि कार्यकाल के अनुसार उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री हैं। तो याद रखना दोस्तों उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, पुष्कर सिंह धामी जी हैं। और ये कौन से विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित है दोस्तों, तो चंपावत विधानसभा सीट से दोस्तों यह निर्वाचित हैं, ठीक है। अब मुख्यमंत्री हैं 11वें नंबर के हैं कार्यकाल के अकॉर्डिंग। तो इससे पहले के दोस्तों 10 मुख्यमंत्रियों के नाम भी आपको पता होने चाहिए। तो प्रश्न पूछा जाता है, उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो यहाँ पे खटीमा नहीं होगा दोस्तों, ये होगा आपका चंपावत विधानसभा सीट से विजयी थे, ठीक है। तो उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे दोस्तों, ये थे नित्यानंद स्वामी जी, उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे, ठीक है। उत्तराखंड के दूसरे मुख्यमंत्री कौन थे दोस्तों, तो दूसरे मुख्यमंत्री थे भगत सिंह कोश्यारी जी। और उत्तराखंड के तीसरे मुख्यमंत्री दोस्तों कौन थे, तो उत्तराखंड के तीसरे मुख्यमंत्री थे कौन, नारायण दत्त तिवारी जी। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 2 चीजें हैं। उत्तराखंड में पहले चुनाव कब हुए थे, 2002 में हुए थे। इससे पहले ही दोस्तों उत्तराखंड को 2 मुख्यमंत्री मिल गए थे, जिसमें पहले मुख्यमंत्री थे नित्यानंद स्वामी जी। जब राज्य बना था 9 नवंबर सन 2000 को, उसी दिन से मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी जी को मुख्यमंत्री घोषित कर दिया था, ठीक है, बना दिया था। उसके बाद में भगत सिंह कोश्यारी जी मुख्यमंत्री रहे। फिर दोस्तों जब 2002 में चुनाव होते हैं तो तीसरे मुख्यमंत्री बनते हैं कौन दोस्तों, नारायण दत्त तिवारी जी, जिन्हें विकास पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। तो 2 प्रश्न बनते हैं, उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो नित्यानंद स्वामी जी थे, या फिर उत्तराखंड
उत्तराखंड के प्रथम अंतरिम मुख्यमंत्री कौन थे जो कि बिना वोट दिए चुन लिए गए थे? तो नित्यानंद स्वामी जी थे। वहीं प्रश्न अगर पूछा जाता है कि उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे जिन्हें वोट देकर चुना गया था वयस्क मताधिकार के आधार पर? वह थे कौन दोस्तों? नारायण दत्त तिवारी जी उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे और तीसरे मुख्यमंत्री थे। उत्तराखंड के चौथे मुख्यमंत्री कौन हुए दोस्तों? चौथे मुख्यमंत्री हुए मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी जी। पांचवें मुख्यमंत्री कौन हुए दोस्तों? पांचवें मुख्यमंत्री हुए दोस्तों हमारे रमेश पोखरियाल निशंक जी। ठीक है। छठे मुख्यमंत्री कौन है कार्यकाल के अकॉर्डिंग? दोबारा से दोस्तों हमारा कौन? भुवन चंद्र खंडूरी जी हमारा क्या हुए? छठे मुख्यमंत्री हुए। सातवें मुख्यमंत्री कौन हुए दोस्तों? ये हुए विजय बहुगुणा जी, सातवें मुख्यमंत्री हुए। आठवें मुख्यमंत्री हुए हरीश रावत जी। नौवें दोस्तों हमारे मुख्यमंत्री हुए आपका त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। 10वें मुख्यमंत्री हुए दोस्तों तीरथ सिंह रावत जी। और वर्तमान में हमारे उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री हैं कौन दोस्तों? पुष्कर सिंह धामी जी। ठीक है। कार्यकाल के अकॉर्डिंग ये 11वें मुख्यमंत्री हैं जबकि व्यक्तिगत रूप से ये उत्तराखंड के 10वें मुख्यमंत्री हैं। चंपावत विधानसभा सीट से चयनित होकर आए हुए हैं। और उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे नित्यानंद स्वामी जी। और उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे दोस्तों कौन? विकास पुरुष नारायण दत्त तिवारी जी। और ये दोस्तों दोनों प्रश्न आपको सिक्वेंसली याद रखने हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि उत्तराखंड के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश हैं दोस्तों न्यायमूर्ति विपिन सांघी जी। कौन है? न्यायमूर्ति विपिन सांघी जी उत्तराखंड के या उत्तराखंड हाईकोर्ट के दोस्तों हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट कहाँ स्थित है दोस्तों? नैनीताल में स्थित है उत्तराखंड हाईकोर्ट। 9 नवंबर सन 2000 को देश के 20वें उच्च न्यायालय के रूप में नैनीताल हाईकोर्ट का गठन किया गया था। और उत्तराखंड के कौन से नंबर के न्यायाधीश हैं दोस्तों? मुख्य न्यायाधीश हैं तो 13वें नंबर के यह मुख्य न्यायाधीश है कौन दोस्तों? न्यायमूर्ति विपिन सांघी जी। इन्होंने कार्यवाहक न्यायाधीश संजय मिश्रा के स्थान पर न्यायाधीश का पद ग्रहण किया है। तो याद रखना आपको उत्तराखंड के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? न्यायमूर्ति विपिन सांघी जी हैं। और यहीं से अगर प्रश्न पूछा आता है, बहुत बार यह पूछा भी गया दोस्तों प्रश्न कि उत्तराखंड के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो अशोक अभेंद्र देसाई जी उत्तराखंड के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। या उत्तराखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे दोस्तों? वह थे अशोक अभेंद्र देसाई जी। ठीक है। और अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? सॉरी न्यायाधीश कौन है? तो है विपिन सांघी जी जो कि 13वें नंबर के हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों कि उत्तराखंड में वर्तमान पुलिस महानिदेशक कौन है? तो उत्तराखंड में वर्तमान में दोस्तों पुलिस महानिदेशक हैं अशोक कुमार जी जो कि उत्तराखंड के 11वें पुलिस महानिदेशक बने हैं। इन्होंने अनिल रतूड़ी जी का स्थान ग्रहण किया है। तो उत्तराखंड के वर्तमान में पुलिस महानिदेशक कौन है? अशोक कुमार जी हैं। अब यहीं से दोस्तों एक और प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे? यह प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक थे कौन दोस्तों? अशोक कांत शरण जी। तो ये प्रश्न देखिए थे अशोक अभेंद्र देसाई उत्तराखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। और अशोक कांत शरण उत्तराखंड में के जो थे हमारे प्रथम पुलिस महानिदेशक थे कौन? अशोक कांत शरण जी। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों कि उत्तराखंड के मुख्य सचिव वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्य सचिव हैं सुखवीर सिंह सिंधु जी। एस सिंधु जी उत्तराखंड के वर्तमान में मुख्य सचिव हैं दोस्तों। और यह कौन से नंबर के मुख्य सचिव हैं? उत्तराखंड के 17वें नंबर के ये मुख्य सचिव हैं। अब यहीं से प्रश्न पूछा आता है कि इन्होंने किसका स्थान ग्रहण किया है? ओम प्रकाश जी का स्थान ग्रहण करके ये उत्तराखंड के वर्तमान में मुख्य सचिव है सुखवीर सिंह सिंधु जी। अब एक और प्रश्न जो इंपॉर्टेंट है कि उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव कौन है? तो अजय विक्रम सिंह जी दोस्तों हमारे उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव थे। कौन? अजय विक्रम सिंह जी प्रथम मुख्य सचिव थे। ये प्रश्न भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं उत्तराखंड के 5वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? या उत्तराखंड के वर्तमान या 5वें वित्त आयोग या राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष दोस्तों कौन है? तो वह है IK पांडे जी यानी कि इंदु कुमार पांडे जी 5वें वित्त आयोग के उत्तराखंड में वर्तमान में क्या है? अध्यक्ष है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों उत्तराखंड के वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्य सूचना आयुक्त हैं दोस्तों कौन? अनिल चंद्र पुनेठा जी। कौन है? अनिल चंद्र पुनेठा जी हैं जिन्होंने JP ममगई का स्थान ग्रहण किया है। और यहीं से अगर प्रश्न पूछा जाता है आपसे कि उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? तो ये थे RS टोलिया जी उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त थे। और वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? वह है अनिल चंद्र पुनेठा जी। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन आयुक्त या अधिकारी कौन है? तो उत्तराखंड के वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं दोस्तों कौन? सौजन्या उत्तराखंड के वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। ठीक है। अब यहीं से प्रश्न पूछा आता है कि उत्तराखंड के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो प्रथम थे कौन दोस्तों? दुर्गेश जोशी जी। ठीक है। ये सौजन्या ने चंद्रशेखर भट्ट जी का स्थान ग्रहण किया हुआ है। और यहीं पर एक और प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त वर्तमान में कौन है? तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त वर्तमान में राजीव कुमार जी है। उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन आयुक्त या अधिकारी कौन है?
सौजन्या जी हैं। और उत्तराखंड के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? दुर्गेश जोशी जी थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं, उत्तराखंड के वर्तमान रजिस्ट्रार जनरल कौन है? ठीक है, या उत्तराखंड हाईकोर्ट के या उत्तराखंड उच्च न्यायालय के वर्तमान रजिस्ट्रार कौन है या वर्तमान रजिस्ट्रार जनरल कौन है? यह है दोस्तों विवेक भारती शर्मा। ठीक है, और विवेक भारती शर्मा जी वर्तमान में क्या है? वर्तमान रजिस्ट्रार जनरल है उत्तराखंड हाईकोर्ट के। ठीक है, अब यही प्रश्न पूछाता है कि उत्तराखंड हाईकोर्ट के या उच्च न्यायालय के प्रथम रजिस्ट्रार जनरल कौन थे? वो थे GCM रावत जी। कौन थे? GCM रावत जी थे। ये भी प्रश्न दोस्तों आपको डायरेक्टली याद रखने हैं। अब दोस्तों एक और प्रश्न मैं आपसे यहाँ पे पूछ रहा हूँ कि उत्तराखंड हाईकोर्ट में न्यायाधीश सहित या मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कितनी है? ऑप्शन देता हूँ 9, 10, 11, 12। ठीक है, इसमें से आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, उत्तराखंड के वर्तमान महाधिवक्ता कौन है? तो उत्तराखंड के दोस्तों वर्तमान महाधिवक्ता हैं SN बाबुलकर जी, यानी कि सूर्य नारायण बाबुलकर जी उत्तराखंड के वर्तमान महाधिवक्ता हैं। अब यहीं से दोस्तों एक और प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तराखंड के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? बहुत बार दोस्तों यह प्रश्न पूछा गया एग्जाम में। तो उत्तराखंड के दोस्तों प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? यह थे हमारे मेहरबान सिंह नेगी जी। कौन थे? मेहरबान सिंह नेगी जी दोस्तों उत्तराखंड के प्रथम महाधिवक्ता थे। और उत्तराखंड के वर्तमान महाधिवक्ता कौन है दोस्तों? SN बाबुलकर जी, यानी कि सूर्य नारायण बाबुलकर जी है। ये भी आपको डायरेक्टली याद रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, उत्तराखंड के वर्तमान कुमाऊं कमिश्नर कौन है? तो वर्तमान में दोस्तों कुमाऊं कमिश्नर है कौन? दीपक रावत जी, जो कि 46वें नंबर के हमारे कुमाऊं कमिश्नर हैं और इन्होंने सुशील कुमार जी का स्थान ग्रहण किया है। तो वर्तमान कुमाऊं कमिश्नर कौन है दोस्तों? यह है दीपक रावत जी। ठीक है, और कुमाऊं कमिश्नरी की स्थापना कब हुई थी? तो 1815 भी कहीं कहीं है दोस्तों, कहीं कहीं आपको 1839 मिलेगा और कहीं कहीं आपको मिलेगा 1854। तो आप इन तीन ऑप्शनों में से जो भी आपको ऑप्शन में मिलेगा उसको सही कर सकते हैं। बाकी कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? नैनीताल में स्थित है। और कुमाऊं में कितने जनपद हैं? 6 जनपद हैं। और कुमाऊं कमिश्नर कौन है वर्तमान में, या कुमाऊं आयुक्त कौन है? वो है दीपक रावत जी। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, उत्तराखंड में वर्तमान समय पर गढ़वाल कमिश्नर कौन है, यानी कि गढ़वाल आयुक्त कौन है? यह है दोस्तों कौन? सुशील कुमार जी वर्तमान में गढ़वाल कमिश्नर या गढ़वाल आयुक्त है। गढ़वाल कमिश्नरी की स्थापना कब हुई थी? 1969 में दोस्तों गढ़वाल कमिश्नरी की स्थापना हुई थी। और गढ़वाल मंडल में अभी वर्तमान में कितने? 7 जनपद हैं। और गढ़वाल कमिश्नर वर्तमान में है सुशील कुमार जी। गढ़वाल कमिश्नरी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पौड़ी गढ़वाल जनपद में स्थित है। और इन सुशील कुमार जी ने रविनाथ रमन जी का स्थान ग्रहण किया है। याद रखना है आपको, वर्तमान समय पर गढ़वाल कमिश्नर कौन है? सुशील कुमार जी हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों कि उत्तराखंड में वर्तमान में मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, या मानवाधिकार आयोग के या राज्य मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है दोस्तों? ये है VK बिष्ट जी, विजय कुमार बिष्ट जी दोस्तों हमारे उत्तराखंड राज्य मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं विजय कुमार बिष्ट जी। अब यहीं पर एक प्रश्न दोस्तों पूछा जाता है कि उत्तराखंड में राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष थे दोस्तों कौन? विजेंद्र जैन जी। यह प्रश्न भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। प्रथम कौन थे? विजेंद्र जैन जी थे। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? विजय कुमार बिष्ट, VK बिष्ट जी हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, उत्तराखंड में राज्य महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो उत्तराखंड में राज्य महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष दोस्तों कौन? कुसुम कंडवाल जी। कौन है? कुसुम कंडवाल जी हैं। और राज्य महिला आयोग का जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 15 अक्टूबर 2004 को दोस्तों हमारा राज्य महिला आयोग की स्थापना हुई थी। ठीक है, और उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष थे कौन दोस्तों? संतोष चौहान। कौन थे? संतोष चौहान। और राज्य महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वह है कुसुम कंडवाल जी। स्थापना हुई थी राज्य महिला आयोग की 15 अक्टूबर 2004 को। याद रखना दोस्तों, आपको कहीं कहीं आपको 2005 भी देखने को मिलेगा इसका अधिनियम। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं, उत्तराखंड के वर्तमान में अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो या उत्तराखंड में राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान अध्यक्ष हैं वह है दोस्तों RK जैन जी, राज्य अल्पसंख्यक आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं। ठीक है, उत्तराखंड में सर्वाधिक अल्पसंख्यक समुदाय कौन सा है दोस्तों? तो मुस्लिम समुदाय सर्वाधिक अल्पसंख्यक समुदाय है, यानी कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला अल्पसंख्यक समुदाय कौन सा है? वह है मुस्लिम संप्रदाय। ठीक है, और वर्तमान में अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? राज्य अल्पसंख्यक आयोग के RK जैन जी हैं। और उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब हुआ था? 27 मई 2003 को उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग का गठन या स्थापना की गई थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, वर्तमान में उत्तराखंड के एंग्लो इंडियन विधायक कौन है दोस्तों? तो वर्तमान में उत्तराखंड में जो हमारी 5वीं विधानसभा चल रही है दोस्तों, देखिए पहली विधानसभा 2002 से 2007 तक चली थी, दूसरी विधानसभा 2007 से 2012 तक चली थी, तीसरी विधानसभा 2012 से 2017 तक चली थी, चौथी विधानसभा 2017 से 2022 तक चली थी। वर्तमान में हमारी 5वीं
विधानसभा चल रही है जो कि 2022 से लेकर 2027 तक चलेगी, ठीक है। तो जो 5वीं विधानसभा है इसमें कोई भी एंग्लो इंडियन विधायक नहीं है, याद रखना है आपको। अब उत्तराखंड में विधानसभा की कुल सीटें कितनी है दोस्तों? 70 हमारी सीटें हैं। पहले देखिए हम 71 सीटें पढ़ते थे, 70 निर्वाचित होती थी और एक मनोनीत होती थी, कुल 71 होती थी। लेकिन वर्तमान में दोस्तों अब उत्तराखंड में विधानसभा की कुल सीटें 70 है, निर्वाचित हैं 70 की 70। और एंग्लो इंडियन की जो ये सीट थी आर्टिकल 333 के अंतर्गत, जो हमारा राज्य में एंग्लो इंडियन की सीट होती थी राज्य की विधानसभा में, और लोकसभा में जो एंग्लो इंडियन की सीट होती थी आर्टिकल नंबर 331 के तहत, ठीक है, इन दोनों को ही दोस्तों समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। यानी कि आप एंग्लो इंडियन विधायक हमारे नहीं होंगे। तो 104वें संविधान संशोधन के तहत दोस्तों एंग्लो इंडियन का जो आरक्षण था इसको समाप्त कर दिया गया है आर्टिकल 333 के तहत जो मिलता था। इसी कारण वर्तमान में हमारा एंग्लो इंडियन विधायक कोई भी नहीं है, इसीलिए दोस्तों मैंने आपको ये प्रश्न पूछा हुआ है, ठीक है। प्रथम जो हमारे एंग्लो इंडियन विधायक कौन थे? वो थे आरवी गार्डनर जी। और हमारे अंतिम जो एंग्लो इंडियन विधायक रहे थे चौथी विधानसभा में, वो थे कौन? जॉर्ज आइवान ग्रेगरी मैन। ये आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों कि उत्तराखंड में वर्तमान समय में UKSSC के अध्यक्ष कौन है? UKSSC यानी कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो अभी वर्तमान में है प्रकाश चंद्र थपलियाल जी, ठीक है। प्रकाश चंद्र थपलियाल जी उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं और इन्होंने एस राजू जी का स्थान ग्रहण किया है, ठीक है। अब यहीं से एक प्रश्न इंपोर्टेंट है जो कि पूछा गया एग्जाम में कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वो थे RBS रावत जी। प्रथम कौन थे? RBS रावत जी थे। वर्तमान में है प्रकाश चंद्र थपलियाल जी। अब यहीं से अगर आपसे प्रश्न पूछाता है कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के वर्तमान सचिव कौन है, तो सुरेंद्र सिंह रावत जी उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के वर्तमान में सचिव हैं, ठीक है। इन्होंने संतोष बडौनी जी का स्थान ग्रहण किया हुआ है। और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो 17 सितंबर 2014 को दोस्तों हमारा उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्थापना हुई थी। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न की बात करते हैं और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? देहरादून में। अगला प्रश्न की बात करते हैं, वर्तमान में उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है, ठीक है। या उत्तराखंड लोक सेवा आयोग जिसे हम UKPSC भी कहते हैं, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। यानी कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है दोस्तों? ये है डॉक्टर राकेश कुमार जी, वर्तमान में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं, ठीक है। इन्होंने मेजर आनंद सिंह रावत जी का स्थान लिया है। अब ये प्रश्न दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, UKPSC, ठीक है, कि UKPSC के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे NP नवानी जी। कौन थे? NP नवानी जी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। अब उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो कहीं कहीं आपको 14 मार्च 2001 देखने को मिलेगा और कहीं कहीं आपको 15 मई 2001 देखने को मिलेगा। तो आप दोनों ही नोट कर लीजिएगा, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो भी सही लगेगा आप उसको सही कर सकते हैं। किताबों में तो कहीं कहीं 1 अप्रैल 2001 भी है, ठीक है। तो ये 14 मार्च 2001 या 15 मई 2001, ये दोनों ही डेट आप याद रख लीजिएगा। और वर्तमान में लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? वो है डॉक्टर राकेश कुमार जी। और लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? UKPSC का मुख्य हेड कार्यालय कहाँ पे स्थित है? हरिद्वार में स्थित है, ठीक है, याद रखना है आपको ये। और वर्तमान में सचिव कौन है? UKPSC के गिरधारी रावत जी हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, आगामी एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड की वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन है? तो उत्तराखंड के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष हैं दोस्तों कौन? रितु खंडूरी भूषण जी। रितु खंडूरी भूषण जी वर्तमान में उत्तराखंड के विधानसभा अध्यक्ष हैं, ठीक है। और ये 6ठे नंबर के हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं दोस्तों, ठीक है। निर्वाचन के हिसाब से तो 5वें हैं, लेकिन अगर कुल विधानसभा अध्यक्षों की बात करें तो ये 6ठे नंबर की हमारी विधानसभा अध्यक्ष हैं, ठीक है। और यहीं से दोस्तों एक और प्रश्न आपको याद रखना है कि उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन है? वो है रितु खंडूरी भूषण जी। आपको याद रखना है उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन है? वो है रितु खंडूरी भूषण जी। और ओवरऑल ये 6ठे नंबर की है। और वर्तमान में उत्तराखंड की विधानसभा अध्यक्ष कौन है? वही है रितु खंडूरी भूषण जी, ठीक है। इन्होंने प्रेमचंद अग्रवाल जी का स्थान लिया है। और आप देखिए दोस्तों यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, उत्तराखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो प्रकाश पंत जी उत्तराखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे। लेकिन ये भी क्या थे दोस्तों? मनोनीत थे या अंतरिम थे। अगर आपसे प्रश्न पूछाता है कि उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष थे दोस्तों कौन? यशपाल आर्या जी। दोनों प्रश्न आपको याद रखने हैं। पहले निर्वाचित उत्तराखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष पूछेगा तो प्रकाश पंत, और प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष पूछेगा तो यशपाल आर्या। कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि उत्तराखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो प्रकाश पंत ऑप्शन में नहीं होगा, तो आपको यशपाल आर्या सही कर सकते हैं, ठीक है। प्रथम थे कौन? प्रकाश पंत जी थे, ठीक है, अंतरिम में। और प्रथम जो निर्वाचित में थे कौन? यशपाल आर्या जी थे। उसके बाद में दूसरे में रहे हरवंश कपूर जी। उसके बाद में तीसरे में रहे गोविंद सिंह कुंजवाल जी। चौथे में रहे प्रेमचंद अग्रवाल जी। और अभी वर्तमान में निर्वाचन में देखें तो 5वीं और कुल में देखें तो 6ठे हमारे विधानसभा अध्यक्ष कौन है दोस्तों? वो हैं आपका रितु खंडूरी भूषण जी, जो कि उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष हैं। आपको ये प्रश्न याद रखना है, VVIMP यह प्रश्न है, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों कि उत्तराखंड के वर्तमान में विधानसभा उपाध्यक्ष कौन है? दोस्तों अभी तक विधानसभा उपाध्यक्ष का नाम तय नहीं हो पाया है, तो ये सीट ब्लैंक है, ठीक है। जैसे ही बनेंगे मैं कमेंट बॉक्स में इसका वो पिनअप कर दूंगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, वर्तमान में
इससे पहले जो हमारे अंतिम विधानसभा अध्यक्ष जो उपाध्यक्ष थे ये कौन थे, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो शायद मैखुरी जी थे इससे पहले, ठीक है, या जो भी थे, मतलब अभी जो भी बनेंगे मैं आपको बता दूंगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, राज्य विधि आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो धर्मवीर शर्मा कोक जी वर्तमान में राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष हैं, ठीक है, और इन्होंने राजेश टंडन जी का स्थान लिया था। और अगर आपसे प्रश्न पूछाता है कि राज्य विधि आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे धर्मवीर शर्मा जी, ठीक है। तो प्रथम अध्यक्ष भी कौन थे? धर्मवीर शर्मा जी थे, और वर्तमान में भी कौन है? धर्मवीर शर्मा कोक जी ही है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों कि उत्तराखंड में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? उत्तराखंड में दोस्तों राज्यसभा की आपकी 3 सीटें हैं, ठीक है, और ये 3 सीटें हैं। तो उत्तराखंड में वर्तमान में राज्यसभा सांसद कौन कौन है? तो 3 दोस्तों हमारे राज्यसभा सांसद हैं। कौन कौन है? अनिल बलूनी जी हैं, नरेश बंसल जी हैं और कल्पना सैनी जी हैं। अभी कल्पना सैनी जी दोस्तों वर्तमान में ही अभी कुछ समय पहले ही यह राज्यसभा सांसद बनी हैं। तो राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 3 सीटें हैं राज्य उत्तराखंड में, ठीक है। लोकसभा की कितनी सीटें हैं? लोक सांसदों की मतलब, ठीक है, लोकसभा में, ठीक है, लोकसभा सांसदों की सीटें दोस्तों 5, और राज्यसभा सांसदों की सीटें कितनी है? 3। राज्यसभा सांसद कौन कौन है? अनिल बलूनी जी हैं, नरेश बंसल जी हैं और कल्पना सैनी जी हैं। ये आपको डायरेक्टली याद रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, उत्तराखंड के 5वें या वर्तमान वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इंदु कुमार पांडेय जी है, मैंने आपको बता ही दिया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड कार्मिक विभाग के वर्तमान सचिव कौन है? तो कार्मिक विभाग के वर्तमान सचिव है दोस्तों शैलेश बगौली जी, इन्होंने यांकी जी का स्थान ग्रहण किया है, ठीक है। अगला है, उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग या रेगुलेटरी कमीशन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? यूईआरसी इसे हम बोलते हैं। तो इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं भगवती प्रसाद पांडे जी, ठीक है। और जनवरी 2002 में दोस्तों उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की स्थापना हुई थी, ठीक है। रेगुलेटरी कमीशन जो है उत्तराखंड स्टेट रेगुलेटरी कमीशन या उत्तराखंड इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन यूईआरसी इसे बोलते हैं, की स्थापना कब हुई थी? जनवरी 2002 में हुई थी। और इसका यह उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग का मुख्य कार्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये दोस्तों देहरादून में स्थित है, याद रखना आपको ये भी, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों कि उत्तराखंड की वर्तमान विधानसभा जो कि 5वीं विधानसभा है हमारी, इसमें नेता प्रतिपक्ष कौन है? तो यह है दोस्तों कौन? यशपाल आर्या जी वर्तमान में उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा में क्या है? नेता प्रतिपक्ष हैं दोस्तों। अब दोस्तों कुछ हम इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात कर लेते हैं। तो उत्तराखंड में कौन क्या है, कि जो ये सीरीज है ना हमारी, इसमें हमने जो मुख्य प्रश्न थे उनके बारे में तो बात कर ली है। अब देखिए आपको पता ही है कि हमारा 5वां विधानसभा चल रही है, तो इसमें कैबिनेट मंत्री भी चुने जाते हैं, ठीक है। तो 5वीं विधानसभा में कितने कैबिनेट मंत्री चुने गए दोस्तों? 8 कैबिनेट मंत्री चुने गए हैं, ठीक है। तो ये 8 के 8 मंत्रियों के नाम आपको याद होने चाहिए। तो मुख्यमंत्री पुष्कर धामी और उसके अलावा दोस्तों कौन? 8 कैबिनेट मंत्री अन्य चुने गए। टोटल कितने मंत्री हो गए आप ये कह सकते हैं? टोटल हो गए 9, ठीक है। तो मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी जी हैं। इसी के साथ में दूसरे कैबिनेट मंत्री कौन है? सतपाल महाराज जी हैं। तीसरे कैबिनेट मंत्री हैं प्रेमचंद्र अग्रवाल जी। चौथे कैबिनेट मंत्री हैं श्री गणेश जोशी जी। 5वें कैबिनेट मंत्री हैं डॉक्टर धन सिंह रावत जी। 6ठे कैबिनेट मंत्री हैं सुबोध उनियाल जी। 7वें कैबिनेट मंत्री हैं श्रीमती रेखा आर्या जी। 8वीं कैबिनेट मंत्री हैं हमारा चंदन राम दास जी। और 9वें कैबिनेट मंत्री हैं हमारे कौन दोस्तों? सौरभ बहुगुणा जी। ये कुल हमारे 9 कैबिनेट के मंत्री हैं। मुख्यमंत्री सहित इनकी संख्या है 9, और मुख्यमंत्री को छोड़कर कैबिनेट मंत्रियों की संख्या कितनी है दोस्तों? 8 है। ये प्रश्न आपको याद रखना है, ठीक है। और जो हमारी विधानसभा अध्यक्ष है वर्तमान में कौन है? रितु खंडूरी भूषण जी हैं। और एक और प्रश्न आप उनसे संबंधित याद रख लीजिएगा कि कौन सी विधानसभा सीट से वह निर्वाचित होकर आई हुई है? तो कोटद्वार विधानसभा सीट से वह निर्वाचित होकर आई हुई है। तो अब आगे कुछ प्रश्नों के बारे में बात करते हैं दोस्तों। इसकी मैं पूरी लिस्ट भी आपको दिखाऊंगा कि वर्तमान में उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी। वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? यह भी पुष्कर सिंह धामी जी ही हैं, ठीक है। और यहीं से अगर प्रश्न पूछाता है वर्तमान में उत्तराखंड राज्य के गृह मंत्री कौन है, तो गृह मंत्री भी कौन है दोस्तों? पुष्कर सिंह धामी जी ही हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ दोस्तों उत्तराखंड के पेयजल मंत्री कौन है? यह भी पुष्कर सिंह धामी जी ही हैं। ऊर्जा मंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी जी ही हैं। आबकारी और न्याय मंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी जी ही हैं। पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? वह भी पुष्कर सिंह धामी जी ही हैं। आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास मंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी जी ही हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी जी ही हैं। उत्तराखंड के राजस्व मंत्री कौन है? तो राजस्व मंत्री भी दोस्तों हमारे पुष्कर सिंह धामी जी ही हैं, ठीक है। और प्रशासन मंत्री भी पुष्कर सिंह धामी जी ही हैं, ठीक है। औद्योगिक विकास खनन या औद्योगिक श्रम या सूचना प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान मंत्री कौन है? यह भी पुष्कर सिंह धामी जी ही है। सतर्कता सुराज एवं भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जनसेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? यह भी पुष्कर सिंह धामी जी ही हैं, ठीक है। तो इतने सारे विभाग पुष्कर सिंह धामी जी के पास है। कुल 23 विभागों के दोस्तों यह मंत्री हैं, ठीक है। अगला बात करते हैं कि उत्तराखंड के वित्त मंत्री कौन है दोस्तों? तो प्रेमचंद अग्रवाल जी उत्तराखंड के क्या हैं? वित्त मंत्री हैं, ठीक है। वित्त मंत्री क्या है? या उत्तराखंड के शहरी विकास एवं आवास विकास मंत्री कहें, या उत्तराखंड के पुनर्गठन एवं जनगणना मंत्री कहें, तो वो कौन है? प्रेमचंद अग्रवाल जी हैं, ठीक है। बाकी उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री कौन है दोस्तों? तो धन सिंह रावत जी या डॉक्टर धन सिंह रावत जी उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री, ठीक है। यह दोस्तों विद्यालयी शिक्षा
बेसिक जो है विद्यालय शिक्षा, माध्यमिक हो गया और उच्च शिक्षा, तीनों शिक्षा मंत्री कौन है? हमारे धन सिंह रावत जी ही हैं। इसी के साथ साथ में दोस्तों चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री भी हमारे धन सिंह रावत जी ही हैं। ठीक है, संस्कृत शिक्षा मंत्री भी हमारे धन सिंह रावत जी हैं, चिकित्सा मंत्री भी हमारे धन सिंह रावत जी ही है। ठीक है, और जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री भी कौन है? स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री वह धन सिंह रावत जी ही हैं। अगला बात करते हैं उत्तराखंड के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री कौन है? तो उत्तराखंड के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री जो वर्तमान में है दोस्तों वो हैं श्रीमती रेखा आर्या जी। कौन है? श्रीमती रेखा आर्या जी हैं। इसी के साथ साथ में उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री भी रेखा आर्या जी ही हैं। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के मंत्री भी यही हैं और खेल एवं युवा कल्याण मंत्री भी हमारी रेखा आर्या जी ही है। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत जी, अभी मैंने आपको बता दिया। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के परिवहन मंत्री कौन है? तो परिवहन मंत्री है दोस्तों कौन? चंदन राम दास जी उत्तराखंड के क्या हैं? परिवहन मंत्री है। ठीक है, अब परिवहन के साथ साथ दोस्तों आपको एक दो पॉइंट और याद रखने पड़ेंगे कि उत्तराखंड के समाज कल्याण मंत्री हो गया, परिवहन मंत्री हो गया, या समाज कल्याण अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हो गया, या सूक्ष्म मध्यम उद्यम मंत्री हो गया, वो कौन है? श्री चंदन राम दास जी हैं, याद रखना है आपको। ठीक है, समाज कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री भी कौन है? चंदन राम दास जी ही हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं उत्तराखंड के सुराज भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जनसेवा विभाग के मंत्री कौन है? तो सुराज भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जनसेवा विभाग के मंत्री भी पुष्कर सिंह धामी जी ही हैं। ये आपको पॉइंट डायरेक्टली याद रखना है। ठीक है, इसी के साथ साथ दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि अगर आप उत्तराखंड के आगामी एग्जाम से तो किसी भी प्रकार के ऑनलाइन कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, या प्रैक्टिस सेट के बैच से जुड़ना चाहते हैं, या उत्तराखंड के टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट से, हिंदी के टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट से, या फिर फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट के, या फिर किसी भी प्रकार के हिंदी के कंप्लीट कोर्स और उत्तराखंड के कंप्लीट कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं, तो प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स को डाउनलोड करके वहां से जुड़ सकते हैं। वहां पे आपको दोस्तों आगामी एग्जाम से तो बहुत अच्छा कंटेंट मिल जाएगा। ठीक है, और आपको यूट्यूब पे भी कंटिन्यू हमारी क्लासेज मिलते रहती है, तो यहाँ से भी आप इन वीडियोज़ को जरूर देखते हुए चलें। कई सारी हमारी सीरीजें चल रही है, उनको भी आप लोग जरूर देखते हुए चलें। ठीक है, अगला प्रश्न है उत्तराखंड के कृषि मंत्री कौन है? ठीक है, तो वर्तमान में उत्तराखंड के कृषि मंत्री एवं कृषक कल्याण मंत्री कौन है? श्री गणेश जोशी जी हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ शैलिक कल्याण एवं ग्राम्य विकास मंत्री भी कौन है? गणेश जोशी जी ही हैं। ऊर्जा मंत्री कौन है? तो पुष्कर सिंह धामी जी हैं, मैंने आपको पहले बता दिया था। और उत्तराखंड के वर्तमान में पर्यटन मंत्री कौन है दोस्तों? तो पर्यटन मंत्री हैं हमारे कौन? या पंचायती राज मंत्री हो गया, या सिंचाई मंत्री हो गया, कौन है? वो है सतपाल महाराज जी। ठीक है, सतपाल महाराज जी उत्तराखंड के लोक निर्माण विभाग मंत्री हो गया, उत्तराखंड के पंचायती राज मंत्री हो गया, ग्रामीण निर्माण मंत्री हो गया, संस्कृत मंत्री हो गया, जलागम प्रबंधन मंत्री हो गया, सिंचाई एवं लघु सिंचाई मंत्री हो गया, पर्यटन मंत्री हो गया। सभी विभाग किसके पास में? सतपाल महाराज जी के पास में है। ठीक है, अगला है उत्तराखंड के वन एवं भाषा मंत्री कौन है? तो सुबोध उनियाल जी उत्तराखंड के वन एवं भाषा मंत्री हैं। या उत्तराखंड के निर्वाचन मंत्री कौन है? वह भी सुबोध उनियाल जी है। उत्तराखंड के तकनीकी शिक्षा मंत्री कौन है? वह भी सुबोध उनियाल जी ही हैं। ठीक है, अगला और दोस्तों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन ये है कि उत्तराखंड पशुपालन दुग्ध विकास मंत्री कौन है? तो उत्तराखंड के पशुपालन या दुग्ध विकास एवं मत्स्य पालन मंत्री कौन है? वह है सौरभ बहुगुणा जी। ठीक है, और दुग्ध पशुपालन या दुग्ध विकास एवं मत्स्य पालन मंत्री सौरभ बहुगुणा जी। इसी के साथ साथ में कौशल विकास एवं सेवायोजन मंत्री भी है हमारे कौन? सौरभ बहुगुणा जी। ठीक है, और पशुपालन मंत्री भी यही हैं, सौरभ बहुगुणा जी। तो कुछ जो हमारे वर्तमान में कौन क्या है वाली लिस्ट जो थी दोस्तों मैंने आपको कंप्लीटली बता दी है। आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही जो एक कैबिनेट मंत्रियों के जो ये विभाग है ना, ये वाली दोस्तों मैं आपको PDF दिखा भी देता हूँ, आप यहाँ से मोटा मोटा अपने हिसाब से क्वेश्चन बना सकते हैं। ये है देखिए दोस्तों वो लिस्ट कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के पास कुल सबसे अधिक विभाग है, 23 विभाग। ठीक है, तो ये सारे मंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी जी, जैसे कि सूचना मंत्री हो गया, सचिवालय प्रशासन मंत्री हो गया, आयुष शिक्षा मंत्री हो गया, आबकारी न्याय एवं मंत्री हो गया, पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हो गया, और खनन मंत्री हो गया, गृह मंत्री हो गया, राजस्व मंत्री हो गया। ये सभी पुष्कर सिंह धामी जी के पास में है। ठीक है, इसी के साथ में सतपाल महाराज जी आप देख सकते हैं, हमारे पर्यटन मंत्री हो गया, जलागम मंत्री हो गया, सिंचाई मंत्री हो गया, लोक निर्माण विभाग मंत्री हो गया, सारे विभाग इनके पास में। प्रेमचंद अग्रवाल जी वित्त एवं शहरी विकास मंत्री हो गया, जनगणना मंत्री हो गया, पुनर्गठन मंत्री हो गया। ठीक है, गणेश जोशी देखिए कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री हो गया, ग्राम विकास मंत्री हो गया। धन सिंह रावत जी के पास ये विभाग हैं, तो शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी हो गए। ठीक है, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री भी हमारे धन सिंह रावत जी ही हैं। सुबोध उनियाल जी के पास में वन भाषा निर्वाचन और तकनीक शिक्षा विभाग है, तो इसके मंत्री सुबोध उनियाल जी हैं। रेखा आर्या जी के पास में खेल युवा कल्याण विभाग, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग हैं, तो इसके मंत्री रेखा आर्या जी हो गए। चंदन रामदास जी के पास में समाज कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ये हैं, तो इसके मंत्री चंदन राम दास जी हो गए। सौरभ बहुगुणा जी
जी के पास में यह विभाग है, तो इसके मंत्री क्या हो गए, सौरभ बहुगुणा जी हो गए। तो ये सभी चीज़ें दोस्तों मैंने आपको बता दी है। तो आपको आज की वीडियो एग्जैक्टली दोस्तों आपके आगामी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी, और मैंने लगभग आपको सभी चीज़ें दोस्तों बताने की कोशिश की हुई है। तो वीडियो पसंद आती है तो यार वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। धन्यवाद।